देखिए, अभी आप लोगों ने माशाअल्लाह 14 शाबान का दिन गुजार कर हलवा बनाया, हलवा पे फातिहा किया और खाया। लेकिन साल भर हलवा बनाओ खाओ कोई बात नहीं, अगर उस दिन हलवा बना के फातिहा करा के खा लो तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। साल भर बिरयानी बनाओ कोई बात, बना के गौसे पाक की नियाज दिला दो तो उसके खाने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन कुरान करीम का हुक्म क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान इन कुंतुम मोमिनीन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, उसे खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन लोग नहीं खाते। अच्छा ये बताओ, हलवा में कोनो नापाक चीज मिले जाते? बोलो। अल्लाह कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो उस पाक चीज को खाओ जो हमने तुमको अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पाक चीज हमने दी है उसे खाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन इनका तकलीफ है कि फातिहा कह के सामने रख के फातिहा करते हो, क्या वहां जाता है? हमारे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा हैं, झूठ बहुत बोले थे तो उनका नाम झुठारी बाबा रख दिए। बाबू तो कई मेरे होते, और गांव में यहाँ कुछ बदअकीदा टाइप के भी हैं, दो चार ठो। एक ठो दोनों चारों गए झुठारी बाबा से कहे लगी, झुठारी बाबा ही बताओ, सामने हलवा बिरयानी सीरीनी रख के फातिहा करत हुई का मुर्दन के कब्र में जाते का? तो जुटारी बाबा जाहिल हैं तो कहीं हाँ भैया रखा था तो जईते हुई, तो कहीं जो जात हुई तो खातो ही है, तो कहीं हाँ भाई जई है तो खईबे करी है, तो कहीं तो तुमरे मुर्दा फिर खात हुई है तो हक तो हुई है, बहुत जालिम हो थे। तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया खई है तो हकबे करी है, तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। कहीं नहीं भैया यार हग्गा थे, वहां तुम्हारा मुर्दा पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ रुका साफ किया कर, यार आमदनी वहां खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। बताओ, कहते हैं रखते हो तो क्या कब्र में जाता है? कुर्बानी हम कराते हैं, 10,000 20,000 लाख का बकरा ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तूने इसे कबूल किया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे कबूल कर ले। तो क्या ये 10,000 20,000 का बकरा ज़बह करते हो तो इसका गोश्त और इसका खून अल्लाह की बारगाह में जाता है? और कहते इसको कबूल कर ले, कुरान कहता नहीं जाता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज कुर्बानी का गोश्त और उसका खून अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता है। ये खून नहीं जाता, गोश्त भी नहीं जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की परहेजगारी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दिल ने जो तक़वा इख्तियार किया खुदा के डर में,
बकरा ज़बा किया, कुर्बानी पेश की, ये तुम्हारी दिल की नीयत अल्लाह की बारगाह में जाती है और गोश्त तो खून नहीं जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही हम खाना सामने रख करके फातिहा करते हैं, खाना नहीं जाता लेकिन मर्द मोमिन की नीयत अल्लाह की बारगाह में आती बहुत है। अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों, खुश नसीब हो कि आपको अल्लाह ताला ने सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हमजा वैसे करनी ये हुजूर का जमाना पाया लेकिन हुजूर को देख नहीं पाए। इनकी एक बूढ़ी माँ थी, उसी की खिदमत में लगे रहे, वहां नहीं जा सके। कई मर्तबा मदीना जाना चाहा लेकिन याद आया कि मदीना चला जाऊंगा, पता नहीं कितना टाइम लगे। उन दिनों में मेरी माँ को अगर खाने की हाजत हुई नहीं पाई तो मेरी माँ के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। माँ बीमार होगी, मेरी माँ का इलाज कौन कराएगा? मदीना नहीं जाऊंगा, हुजूर की जियारत करके सहाबी नहीं बनूंगा तो इसके बारे में मुझसे सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर माँ के दिल को ठेस लग गई तो कब्र में, हश्र में, हर जगह मुझसे सवाल होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं गए। लेकिन हुजूर के दिल में ओवैस की मोहब्बत देखो। हदीस पाक में कि हुजूर का जब साल का वक्त हुआ तो सहाबे किराम बैठे थे। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में एक इंसान सबसे बेहतर है। युकालु लहू उवैस, जिसको दुनिया वाले उवैस कहते हैं। वकान बिही बियादुन, और उस उवैस को सफेद दाग की बीमारी थी। वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन उसकी माँ की खिदमत के बदौलत अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलम्मा मुरूहु, तो ऐ मेरे सहाबा जब उनके पास तुम पहुंचना, इस्तगफरूहु लकुम, तो उनसे तुम अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके पास पहुंचना तो अपने बख्शिश की दुआ करवा लेना। सहाबा से कहते हैं दुआ करवा लेना, किससे? ताबई से। सहाबा का दर्जा बड़ा, ताबई का दर्जा कम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर कहते उनसे दुआ करवा लेना। बेशक पता चला इंसान को अपने हर भाई से दुआ करवाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग मौलाना हो गए तो सोचे थे हम दूसरे से कहे दुआ करवाए, हम तो दुआ करते हैं उनके लिए। हाजी हो गए तो वो अपने लिए दूसरे से नहीं दुआ करवाएंगे, हम तो हाजी हैं। ऐ लोगों, अपने भाइयों से दुआ करवाओ, खुदा जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैराहने मुबारक दिया और कहा, ले जाके वो इसको दे देना और मेरा सलाम भी पेश कर देना। हजरत अली शेर खुदा, हजरत उमर और दीगर सहाबा बैठे थे। तो ये दोनों लोग हुजूर के विसाल के बाद हजरत उवैसे करनी को तलाश करने लगे कि हुजूर का पैराहन दे दें, हुजूर का सलाम पेश कर दें और उनसे अपनी बख्शिश की दुआ करवा लें। तलाश किया। लिखा है रवायतों में कि 10 साल के बाद उवैसे करनी से मुलाकात हो गई लोगों से। कहाँ हुई? अरफात के मैदान में। जब हजरत अली ने हुजूर का सलाम पेश किया और हुजूर का पैराहने मुबारक दिया और अपनी बख्शिश की दुआ का हजरत उवैसे करनी से अपनी बख्शिश के लिए कहा, तो उवैसे करनी रो पड़े। कहने लगे, हम दुआ करें, हम तो वो बदनसीब निकले कि माँ की खिदमत की वजह से, ज़ईफा माँ की वजह से नबी करीम की जियारत न कर सके, सहाबी न बन पाए।
हजरत अली शेर खुदा फरमाते हुए ऐसे करनी सुन लो, हम लोग जिंदगी भर नबी के साथ रहे, घर में भी रहे, सफर में भी रहे, मैदान जिहाद में भी रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को पैराहन नहीं दिया। तुम्हें आखिरी वक्त सलाम भी भेजा, अपना पैराहन मुबारक भी दिया। सिर्फ तुम्हारी ईमान की खिदमत है कि जिसका बदला अल्लाह ने ये दिया कि अल्लाह के रसूल ने तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाया। ऐ लोगो, हम और आपको भी अपनी माँ की तरफ, बाप की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बेशक। लेकिन आज जब तक के शादी नहीं होते तब तक अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ किस्मत जहाँ घर में आई और जहाँ काने फूंक छोड़ी, बस ना अब्बा ना अम्मा। एक आदमी की शादी हुई, बीवी घर में आई और उसकी माँ बेचारी काफी कमजोर थी, यहाँ तक कि आंखों की बीनाई भी चली गई। एक दिन वो नौजवान अपने घर में नहीं आया, देर हो गई, तो उसकी बुढ़िया माँ शाम को दरवाजे पर बैठकर आंचल फैला के दुआ मांगने लगी कि मेरे परवरदिगार मेरी औलाद को सही सलामत घर वापस फरमा दे। दुआ मांग रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में वो आ गया। आवा तो अम्मा से नहीं पूछ इसका है बैठे, घर में घुसेला। जब घुसेला तो कुछ उनको महसूस हुआ कि कोई जा रहा है, तो बुढ़िया कहे भैया, नकुनस बोला जैसे गधावे करत, जैसे हूँ की वैसे बुढ़िया खड़ी हुई और उसको लिपट गई। हाय मेरे लाल, तुम इतनी रात तक कहाँ थे, कहाँ थे? तो जब लिपटी तो के हाथ में मिठाई के पन्नी रहा तो का ऊपर कह लिए कि कहूँ अम्मा के हाथ में लाग न जाए। वो जैसे जैसे ऊपर ऊपर सोहरावा जाए वैसे पन्निया उठावत चले जाए। काहे का मेहरुआ खवे इनका थोड़ो दे। वो माँ जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए अपनी कुर्बान की, उसके लिए तुम 250 ग्राम मिठाई उससे छुपा के घर में लेके जा रहे हैं। ऐ लोगों, माँ का बड़ा दर्जा है, बाप का बड़ा दर्जा है, लेकिन आज माँ बाप पसे पुष्ट पीर साहब के पकड़े हैं, उनके गोड़ दबावत हो। 10 मुरीद एक मुरीद के पैर दबा, अल्लाह जाने का दबावा करे, 10 टोरे दबावत। और पीर अत्ते काहिल परे हैं, लागत है 100 बीघा जोत के आए, सबसे मेहनत ज्यादा इन्हीं की। बहुत काहिल होते हैं बास पीर, और जो काहिल होगा खुद बर्बाद होगा, दूसरे को बर्बाद करेगा। दूठोरे काहिल सफर में जात रहे हैं तो थक गए, चलत चलत तो एक बैर की बिरवा के नीचे लेट गए। बैर पके पके लगी रहा है, दोनों लेटे, देखे कहा आवत कोई तूर के हमरे मुंह में रख दे तो खाए ली। अत्ते में यहाँ एक बैर गिरी तो वो नहीं उठाए पावे, कहे कोनो आवत तो उठा के रख दे तो खाए ली। अत्ते में एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल उसे कहिस के बैरिया उठा के हमरे मुंह में दे दे, तो उठा के दे दी। उसके बाद जाए ला तो कहते कहाँ जाते रे, रुक जाए, मुंह से बीवा को निकाली रे। वह मुसाफिर पलटा, 2-3 लात मारी से, सारे बियो नहीं निकाल सका तो मुंह से। तो दोसर का काहिल पर आया, वो कहते और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह उतरा, ऐसे कई तरह भगाए तो नहीं भगाई सरा। तो ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या कोई कामयाबी कर सकते हैं? जब पीर इतना बड़ा काहिल कि 10 मुरीदों से पैर दबुआएगा तो दीन का काम क्या कर सकता है? ऐ लोगों, किसकी खिदमत करो? हदीस पाक में अन हकीम इब्ने मुआविया अल कुशैरी, हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी एक सहाबी हैं, बारगाह नबी में हाजिर हुए और पूछते हैं, फरमाते सालना रसूल अल्लाह, काला सालना रसूल अल्लाह। हकीम बिन मुआविया कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से पूछा, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती,
अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि हमारी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, हम किसकी खिदमत ज्यादा करें। तो हुजूर ने पीर साहब को नहीं बताया, बल्कि हुजूर ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ है, माँ की खिदमत। कुल तो सुम्मा मन, हकीम कहते मैंने फिर कहा अल्लाह के रसूल माँ के बाद किसकी खिदमत करें, तो सरकार फरमाते उम्मो का, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन, तो सरकार फरमाते उम्मो का, तेरी माँ है। पूछते जा रहे हैं मेरे नबी, माँ को बताते जा रहे हैं। चौथी मर्तबा फिर पूछा, कुल तो सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल माँ के बाद फिर किसकी खिदमत करें, तो सरकार फरमाते अबू का, तेरा बाप है। और उसके बाद सहाबी ने न पूछा न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि अल्लाह कमाई में बरकत दे तो सबसे ज्यादा अपनी माँ को खिलाओ, अपने बाप को खिलाओ। लेकिन आज हम लोगों ने माँ बाप से अपने आप को जुदा किया। काहे? अल्लाह रहम करे, बताए ना, जब तक के माँ बाप होते हैं, शादी नहीं होती लड़की की, तब तक के तो माँ बाप। लेकिन जहां बीवी आई, आवाज ही नहीं है। सहाबा के जमाने में भी होता था, ऐते आवत अल्लाह जाने कौन फूंक लेके आओ थे, काने फूंक देते। एक सहाबी बार गाहे नबी में हाजिर हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे घर में मेरे बाप है, मेरी बीवी है, लेकिन मेरे बाप और मेरी बीवी में बनती नहीं है। बाप कहते हैं बीवी को तलाक दे दो, और बीवी कहती है बाप से अलग रहो। बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही है, छोड़ो हटाओ का गुरुआ खातिर कुछ इंतजाम हुई कि ना हुई। अल्लाह के रसूल क्या करूं, बाप का कहा मानो या बीवी का कहा मानो। हुजूर ने जवाब दिया इन्ना बन्नबवाबुल जन्ना, ऐ मेरे सहाबी तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहा मान जा और बीवी को तलाक दे दे। और ऐ सहाबी अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बाप से अलहदा हो जा। वो सहाबी थे, हम जैसे जाहिल नहीं थे। उन्होंने कहा वल्लाहि ला अतरुकुल जन्ना, कसम अल्लाह की मैं जन्नत को नहीं छोड़ पाऊंगा। और घर गए, बीवी को तलाक दे दिया। बीवी रोने लगी, कहा कौन सी गलती हो गई कि आते आते तूने मुझे तलाक दे दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुझे तलाक दिया हूँ तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। ऐ लोगों, सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसीलिए कुरान करीम कहता वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे माँ बाप के सामने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका दिया कर। जब अब्बा अम्मा सामने आए तो बाजुओं को झुका दे। लेकिन देखा जाता कि लड़का प्रधान होगा तो बैठा है कुर्सी पर, मिले वाले मिले आए हो, बुढ़वा बाप बेचारा पानी ढोई ढोई ला के पियावत, अब्बा चाय ले आओ, अब्बा पानी ले आओ। लड़का मौलाना बन गया तो मौलाना अपने मिलने वालों के पास बैठे हैं, अब्बा से पानी मंगा रहे हैं। ऐ लोगों, चाहे प्रधान बन जाओ, चाहे मौलाना बन जाओ, हाजी बन जाओ, लेकिन बाप से कभी तुम्हारा दर्जा बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत माद इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाया, और गवर्नर बनाने के बाद फरमाते हैं ऐ माद गवर्नर हो गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, ला तौक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की हरगिज हरगिज नाफरमानी न करना।
ये न समझना मैं गवर्नर हूं। वही नमरा का तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगरचे दोनों तुम्हें हुक्म दे दें कि घर छोड़ दो तो घर छोड़ देना, माल छोड़ दो तो माल छोड़ देना, लेकिन हरगिज़ हरगिज़ अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। इसलिए लोगों, हजरत हमजा वैसे करने की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए भी नमूने अमल है। वक़ुर रब्बिरहमुमा, और अल्लाह कहता मुझसे कहो बंदो, क्या कहो? रब्बिरहमुमा, ऐ मेरे रब इन दोनों के ऊपर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपने में ये दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। मेरा बचपना था, दोनों मेहरबान थे, इलाही दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू मेहरबानी फरमा। तो माँ बाप की कद्र करो। पीर का दर्जा बाद में, माँ बाप का दर्जा पहले। पीर को कपड़ा बाद में दो, पीर की दावत बाद में लो, पहले देखो कि मेरा बाप भूखा है कि नहीं भूखा, मेरी माँ भूखी कि नहीं भूखी है। पीर तो उसे कहते हैं कि मुरीद को माला माल कर दे, ऐसा पीर होना चाहिए। जैसे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर कर रहे थे, तो इनके मुरीद लोग आए और हाथ जोड़ा, कहा हुजूर हम सब आपके मुरीद हैं, बच्चे कसीर हैं, गरीबी ने कमर तोड़ दिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, हुजूर मदद करिए कि हमारे बच्चों का कुछ सहारा हो जाए। बाबा फरीद को तरस आया, कहा जाओ एक मिट्टी का ढेला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद ने मिट्टी के ढीलों को लिया, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। दे दिया मुरीदों को, कहा ले जाओ बेच कर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद गए, माला माल हो गए। तो मजमा में बहुत से लोग रहे, एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है, आज मालूम भवा हो। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह उठा मिलाद से गवा घरे अपने मेहरवक जगह, इसके उठ रे उठ, जा मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो चौकी कहे रात में मिट्टी का ढीला का करियो, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने। तो औरतिया कहे इसका दिमाग ढिलाएगा है तुम्हारा, अरे बहुरो कुछ बताओ का करियो, का बने न बने। तो कहा रे बाबा फरीद के महफिल में था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, ताजा ताजा मामला है, बाद में पता नहीं बने ना बने रे, जा। तो औरतिया गए खेते में, यहाँ गए, वो ढीला कैसा रहा, पूरा चिप्पे उठाए ले, लाए के हापत कापत लाग रखे। वो देखे तो कई सारे तुझे हम ढीला कह रहा है, तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे, कैसे रे जल्दी करो, ढीला कहा बने, बने तो चिप्पा चिहार बने। तो वो सोच इसकी पढ़े वत्ते पर ही सही बात है यार, बर रखी सामने, आंखें बंद की, अव्वल आके दरूद पढ़े, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस तो मिट्टी की ढीला सोना बन। जब फूंक छोड़िस उसके बाद आंखें खोलिस तो देखिस तो वो चिप्पा में या कोनो फर्क नहीं आवा। फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ के फूंकिस, फिर देखिस, फिर वही से पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुंह में फेना आएगा, लेकिन मिट्टी चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के दरबार में गया, कहने लगा हुजूर आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हुजूर मैं पूरी रात पढ़ता रहा, सुबह हो गई, लेकिन मिट्टी में फर्क नहीं आया, क्या वजह? तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी जबान से पूरी जिंदगी में कभी झूठी बोली नहीं बोला। झूठ से अपनी जबान को मैंने बचा के रखा है, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो मिट्टी सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी जबान को झूठ बोली से बचा ले, तो अल्लाह ताला तेरी मुंह की निकली हुई दुआओं को भी कबूल फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलवी कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत इस्तेलामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इसलिए लोगों सच बोलो। आज दुआएं नहीं हमारी कबूल होती हैं, क्यों? इसलिए कि हम झूठ बोला करते। हुजूर इरशाद फरमाते अस्सिद्क़ु बिर्रुन, सच बोलना नेकी है, वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, और ये नेकी ऐसी है जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाएगी। सच बोलो। तो पीर ऐसे होते थे जो मुरीदों की मदद करते थे। अब आज पीर कौन में रह गए हैं? जो मुरीदन से मदद मांगत घूमत, गांव गांव बस्ती बस्ती। हमारे खन्नापुरवा गांव में एक बाबा आवा और हफ्ता गुजर गया, मस्जिद में नहीं देखा, और गांव बड़ा चर्चा। एक दिन मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर बतिया। तो हम करीब में बड़े कहा बात, तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हम कहने कुछ देखो बाबा के अंदर। कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली हैं, वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पड़ पिए थे बीड़ी मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहा तौबा तौबा, वो जलाली बाबा होगी, जलाली दरुहा हुए। दुनिया का नशा एक बीड़ी में पूरी आ जाते है, पूरे पूरे बंडल में के नशा पूरी आते है। अल्लाह जाने मेहरबान का कावे गो बाबा दई पीछे इतना दीवाना रहा था। ऐ लोगो, हकीकी पीर वही है जो अपनी मुरीद पर एक निगाह डाले तो मुरीद की जिंदगी में बदलाव आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आ रहे हैं पीर साहब घर में, न मुरीद के चेहरे पे दाढ़ी है तो बन रही है बराबर, लिबास वैसे, नमाज से दूर, लेकिन पीर साहब के मुंह से न निकली कि नमाज पढ़े चले जाए। ऐ लोगो, सबसे बड़े पीर हमारे आपके इमाम हुसैन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? मदीना छोड़ना पड़ा तो मदीना छोड़ दिया। वो मदीना जिस मदीने में जाने की हर मुसलमान तमन्ना करता है। हम दुआएं मांगा करते हैं, मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान मदीना जाने के मुतमन्नी, और इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे। मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ देकर मुरीद नहीं हुए। क्यों? यजीद काफिर था, काफिर नहीं था, मुशरिक नहीं था, फिर भी हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि यजीद ने नमाजों को छोड़ दिया था, दाढ़ी बनवाई थी। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी बनवाने वाला यजीद ही है, सबसे पहले दाढ़ी उसने बनवाई थी। उससे पहले कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं था कि जिसके चेहरे से दाढ़ी बनी हो। शराब पीने लगा था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। सब कुछ गवारा कर लिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। लोगों, पीर वही हो जो नमाजी हो। और इसे भी पता चला कि आज हम सब या हुसैन, अभी या हुसैन का नारा खूब लग रहा था। ये या हुसैन का नारा झूठा नारा, सच्चा नारा उस वक्त माना जाएगा जब तुम्हारी नमाजें न छूटती हो, तुम्हारे चेहरे से दाढ़ी ना बनती हो। अगर चेहरे से दाढ़ी बना डाला, नमाजों को छोड़ा, तो तुम या हुसैन कहने के हकदार नहीं हो। हुसैनी तो वो है जो नमाजी हो, हुसैनी वो है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। आज अल्लाह की पनाह, हम हुसैनियों की दाढ़ी बना रहे हैं, या अली का नारा मार रहे हैं और दाढ़ी बना रहे हैं। हजरत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि एक यहूदी से मुलाकात हो गई, तो यहूदी के चेहरे पे हल्की दाढ़ी थी, जैसे चिल्लीवा के देखे हुए तरीके से थी रहा। और हजरत अली की दाढ़ी भरी भरी थी। तो उसने कहा अल्लाह के शेर,
हमारे चेहरे पे दाढ़ी थोड़ी सी, आपके चेहरे पे दाढ़ी घनी हुई है, ऐसा क्यों? आपको आपके पैगंबर ने बाबुल इल्म कहा है, आप इल्म के दरवाजा हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बता सकते हो? कहा बिल्कुल, कुरान में अल्लाह ने इसका भी बयान फरमाया। कहा बताओ। तो हजरत अली शेर खुदा फौरन कुरान की आयत पढ़े, फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह फरमाता है, वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा, और वह जमीन जो बेकार होती है पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा ईमानी चेहरा है, इसलिए बाल ज्यादा निकले। तुम्हारा चेहरा एक मुशरिक का चेहरा है, इसलिए उतने बाल नहीं उगे। यहूदी ने जब हजरत अली की जबान से कुरान की आयत सुनी तो फौरन उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और वो यहूदी पुकार उठा, कहे अल्लाह के शेर, आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है और इस्लाम के मानने वाले भी बड़े सच्चे हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली की दाढ़ी देखकर एक यहूदी को ईमान की दौलत नसीब हो गई। और आज हम अली के मानने वाले दाढ़ी छिला रहे हैं, अली के मानने वाले नमाजें छोड़ रहे हैं। आज दाढ़ी वाले को गिरी निगाह से देखा जाता है। एक आदमी की बिटिया के शादी लाग, एक लड़का के साथ है तो उसका देखे गए कि देखिए लड़का है कौन, में हुआ गए तो उसके चेहरे दाढ़ी रहा है। तो बप्पा कहते तो मुल्ला है हो, ये का खाई का कमाई, छोड़ो हटा, का कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। पैंट बूसट वाले की तलाश है, मिलेगा जो जो जैसे तलाश करता है। देखो, हराम रोजी तलाश करो हराम मिलेगी, हलाल तलाश करो हलाल मिलेगी। मिलेगा पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए, शादी तारीख तय हो गए। जब वो दिन आया तो पहले जमाने में यहाँ दुल्हा के यहाँ लोग नौहावत रहे, खुद नहीं नहात रहे, इमा बुढ़वा लोग जानत हुई। तो उनका नौहावे चले सब। तो जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। तो बाप रोवेला, कहे हाईलाइट चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो उनका घसीट उसीट के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर साहब का देखें, डॉक्टर साहब कहें घबराना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप चिल्लान कहे, डॉक्टर साहब आज शादी का दुल्हा बनावे गए, रिश्तेदार इंतजार में है, ऑपरेशन करी और अल्लाह जाने महीना में टिकाए कि 2 महीना में टिकाए, कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट में ठीक हुई। लेके के ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट नहीं दरवाजा खोली तो सीधा सीधा निकला। अब सबका ताज्जुब है, अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होगा, ठीक होगा। तो पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं पहनिए पैंटे, चाहे आवे चाहे ना कि कहा घूक कहा लगाए ली। अरे यार ये कोई तरक्की का लिबास है यार। पैंट बूसट अंग्रेजों का लिबास है, जायज है नाजायज नहीं है, लेकिन ये गुलामी नबी की पहचान नहीं है। पैंट बूसट आज बहुत शौक से लोग पहनते हैं। हफ्ता भर तो नमाज पढ़ी है ना, जुमा जही पढ़े, वो मैं यहाँ पैंट बूसट ही मेरे पहनी है, पैंट और शर्ट कि जहाँ से पैंट खत्म हुए तक बूसट, हुए से बूसट शुरू। और जब जुम्मक दिन पहुंची है, नियत बंदी है, नमाज पढ़ी है, उसके बाद जब रुकू में यहाँ जाई है तो 4 अंगुल उनके पिछली दुकान खुलत है। और उसके बाद जब सजदम जात है तो आधी दुकान खुलत है। अब बताओ उनके नमाज तो खत्म हो गए, लेकिन पीछे वाले के दिल के क्या हाल होते बताओ। ऐ नौजवानों, कम से कम 8वें दिन नमाज़े जुमा पढ़ते हो तो वो भी बर्बाद, अपनी भी बर्बाद, दूसरे की भी बर्बाद। नमाज़े जुमा का एहतमाम करो। नमाज़े जुमा बड़ी अनमोल दौलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी उम्मत में जो गरीब हैं, हमारी उम्मत में गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज़े जुमा में रखा है।
कि जब हमारा कोई गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। लिहाजा ऐ नौजवानों, नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। पैंट बूशर्ट पहनो, लेकिन इतना नीचा बूशर्ट पहनो कि जब नमाज में तुम रुकू सजदा में जाओ तो तुम्हारी सतरे औरत न खुले, शर्मगाह न खुले। या हुसैन का नारा लगाने वाले हुसैनी बनो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। हदीस शरीफ में है कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। इसलिए नमाजें पढ़ो। हजरत अली शेर खुदा, अभी हमारे हजरत हमसे पहले जो नात पढ़ रहे थे उन्होंने बताया कि हुजूर उनके रान पे सर रख के, हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए थे। नमाज असर हजरत अली ने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। और जब सूरज डूबने लगा तो हजरत अली कसमकस में कि हुजूर को जगाता हूं तो हुजूर के आराम में कमी होगी, नहीं जगाता हूं तो नमाज छूटेगी। लेकिन हजरत अली ने मोहब्बत रसूल को नहीं जाने दिया। सबसे बड़ी दौलत सहाबा मोहब्बत रसूल समझते थे। वही भी आज आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पूरी दुनिया में चर्चा क्यों है बताओ। कुछ खानका वाले थे जो आला हजरत का नाम नहीं लेते थे जल्दी, लेकिन अब वो भी लेने लगे। देख लिया कि बगैर आला हजरत का दामन थामे हमें न दुनिया में इज्जत मिलेगी न आखिरत में इज्जत। तो मसले की आला हजरत का नारा लगाने लगे। आला हजरत को अल्लाह ने ये इज्जत क्यों अता फरमाई? सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद। बंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। उस स्टेज पर के चौछा शरीफ हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिसे आदमी हिंद अली रहमत तशरीफ ले गए और आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले गए। जब दोनों बुजुर्ग स्टेज पर पहुंचे और मुसाफा मिलाया तो मुफ्ती आदम ने मुहद्दिसे आदम का हाथ चूमा और मुहद्दिसे आदम ने मुफ्ती आदम का हाथ चूमा। तो मुहद्दिसे आदम के मुरीदों ने कहा, हुजूर आप सैयद हैं, वो पठान हैं, उन्होंने आपका हाथ चूमा तो बेहतर किया क्योंकि आप सैयद हैं, और आपने उनका हाथ क्यों चूमा, वो तो पठान है। तो मुहद्दिसे आदम ने जवाब दिया था कि उन्होंने मेरा हाथ चूमा सैयद होने के नाते और मैंने उनके हाथ को चूमा है इसके रसूल की वजह से कि आला हजरत और उनके बच्चों में अल्लाह ने वो इसके रसूल पैदा फरमाया है जो और लोगों में नहीं दिखाई पड़ता। तो आला हजरत को जो मकाम अल्लाह ने दिया है मोहब्बत रसूल की बुनियाद। हजरत अली भी एक तरफ नमाज एक तरफ मोहब्बत रसूल। हुजूर को जगाया नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं जाने दिया, नमाज चली गई। लेकिन नमाज से भी बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि हजरत अली शेर खुदा रोने लगे और ऐसा रोए कि हुजूर बेदार हो गए। फरमाया, अली रो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल नमाज चली गई, सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलटा और हजरत अली शेर खुदा ने नमाज असर अदा फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। वंदे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। नारे रिसालत, मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली की जिंदगी में एक मर्तबा असर की नमाज छुटी थी तो रोए थे। ए आली आली का नारा लगाने वालों, जरा तुम भी सोचो दिल पे हाथ रख करके कि तुम्हारी 5 वक्त की नमाजें जा रही हैं और तुमने कभी सोचा
कभी एहसास हुआ? एक नमाज असर छुटी थी तो रोए थे हजरत अली, वो भी खाने में नहीं छुटी थी, सोने में नहीं छुटी थी, खेल कूद में नहीं छुटी थी, बल्कि मोहब्बत रसूल में छुटी थी, फिर भी रोए थे हजरत अली। हाय अफसोस, हमारे दिल इतने गाफिल हो गए कि हमारी नमाजें झटाझट छूट रही हैं और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर शिकन नहीं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो वरना या अली का नारा न लगाओ, झूठा है नारा। नमाज बहुत मुसीबतों से निजात देने वाली है। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगलदार है, अक्सर लोग जंगल से लकड़ी चुरा चुरा काटा थे। एक दफा 3 आदमी गए काटे तो पकड़ गए, पुलिस उनका पकड़ के लेके गए रुपईडिया थाना, नेपाल बॉर्डर पे है। थाने में बंद की, तीनों बैठे रहे। दरोगा जी चाय वाय पी के तक पट्टा उठाए, पट्टा उठा के जब मारे चले तो तीनों में एक तो बहुत चालू रहा है, वो उठा झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दी और 2 ठो सिधक के बैठे रही। दरोगा जी के उनका मारी उनका मार वार के जब उके लंग घूमे वो फिर झप से नियत बांध ली तो लौट गया है बाहर से। फिर उन्हीं दोनों जुट गया, इनका दोनों मारे और जब उके लंग इरादा करे तो उके नमाजें नहीं खत्म हुई। नियत पर नियत बांधे, नियत पर नियत बांधे, सलाम फेरे कि झट से बांध ले। 1 घंटा गुजरेगा और उन्हीं दोनों बेचारे बार बार मारे जाए। यहाँ तक कि 1 घंटा में गांव से रुपया बटूर के थाने में पहुंच गया। दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी सबका। जब तीनों छुट के आए गांव में यहाँ तो दोनों का गरियावा है, कहीं उसार कब के नमाजी हुई गया, ये सारे के नमाजे नहीं खत्म बे घंटा। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग समुताई लिए, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज उसार शुरू कोई तीसरा थाने में बता। उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ दरोगा जी के डर में तो मार से बच गया। काश अगर अल्लाह को राजी करने के लिए सच्ची नमाज पढ़ा होता थाने में तो दरोगा जी के मार से भी बचा था और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो वरना या अली अली कहने वाले दज्जाल दुनिया में बहुत गुजर गए। या अली या हुसैन कहने से क्या फायदा जब उनके मिशन को छोड़ रहे हो। या अली कहने वाले बहुत दज्जाल हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने एक दज्जाल का वाकया बयान किया अपनी किताब में हक्कानी तकरीर में। एक मौलवी रहा तो मौलवी पढ़ावे नहीं जाए, घरे परे रहा तखत पर, तो मौलवी घर में कति दौलत होती जो रहा खर्च होगा, लड़का भूखन मरे लगे। तो मौलवी कहे लगी अरे तो घरे लेटे रहा थे, पढ़ावे नहीं जाते, लड़का भूखन मरे थे, जा कहो पढ़ाओ बढ़ाओ। तो मौलवी कहते चुप 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 चुप। तो मौलवी बेचारी चुप हुई, लेकिन पेट कहाँ चला जा। दूसरे दिन फिर कहे लगी कि अलग वास्ते चले जा रे, कहो पढ़ाओ बढ़ाओ। लड़का भूखन मरे थे तो और गैरत मरी गई रे, चले जा रे मौलवी घर छोड़ दे, कहो पढ़ाओ बढ़ाओ। तो मौलवी कहें तू हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहें हाँ हाँ, तुरे थूक माता कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे अलग वास्ते चले जा, कहो पढ़ाओ बढ़ाओ। जब मौलवी बिल्कुल पीछे पड़ गई तो मौलवी घर छोड़ दी गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे, लेकिन बहुत आलीशान मस्जिद बनी रहा है, के मुहारिम बैठ के मौलवी रोवे लगे। और उस मस्जिद हो इत्तेफाक से शिया लोग थे। तो शिया जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखिन इनका रो, तो कहन काहे रो तो कहना बहुत गरीब हम भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली तो झाड़ू वाड़ू दी, सिर्फ हमका खाना चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए। शिवे कहीं यार अत्ता सस्ता आदमी तो कहो ना मिले, इका रखो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद एक दिन मौलवी फिर बैठे रो में, फिर शिया नमाज पढ़े पहुंचे, देखे रो तो कहना कहे रो तो कहना हम जाहिल हैं, पढ़ नहीं पावा, अगर पढ़े हुए तो आज हम हमारी भी लोग इज्जत करते, इसी अफसोस में रो रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाए। तो लोग कहें तो रोत का है, नहीं पढ़े हो तो कायदा ले आओ इमाम साहब से पढ़ो। तो मौलवी चले गए, कायदा खरीद लाए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब बिस्मिल्लाह के अलिफ बे ते से शुरू करें। जब जाल पर नंबर पहुंचा तो इमाम साहब जाल को वहां और मौलवी जाल का है, कहे जाल, और मौलवी का है जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लिखो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पाई, उस जाल कहवे नहीं करे। तो इमाम साहब सबक रोक दी,
दूसरे दिन फिर जब बैठे पढ़ावे तो फिर हुए पर नंबर रुक गवा। अली बेटे से चले, कहा चला गया। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल का हुआ में, मौलवी जाल का है, फिर सबक रुक गया। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर हुए नाम नंबर रुका, उस जाल कहीं नहीं करे। इमाम साहब आगे बढ़े नहीं, हम लोग हुए तो हाली हाली खत्म कराए, दक्षिणा ले ली, नजराना ले ली, लेकिन वो बेचारे ना आगे नहीं बढ़े। यहाँ तक कि उसी जाल पर रुके रुके मामला हफ्ता गुजर गया और धीरे धीरे बात शहर में फैले ला। लोग कहे लगे हाय मस्जिद में जो झाड़ू देते यार बहुत घामड़ है, वो बहुत बदअकल है यार। कुंद जहन ने बताओ हफ्ता होगा जाल नहीं कहे पैसों, पूरे शहर में बदनाम होगा मौलवी। जब बदनाम होगा तो एक दिन फजर में जैसे इमाम साहब सलाम फेरी वैसे मौलवी खड़ा हो गया, कहे कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान करूंगा। तो शिवे कहीं ना 15 दिन हो गए जाल नहीं कहे पैसे तो कहीं तकरीर कैसे करी हो। तो लोग कहें सुनो देखी कहत का है, जो उन कभू तकरीर नहीं सुनत रहा उन्हों बैठी है, देखिए पढ़त का है। मौलवी पहले से मौलाना मौलवी रहबे करे, खड़ा हुआ और ऐसा खुतबा पढ़ के हजरत इमाम हुसैन की ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया भों भों रोए लगे। और उनकी शहादत है भी दर्दनाक। 1400 बरस गुजर गए, आज भी किताब में वाकया पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो मौलवी खामोश हो गए। जब शिवे रोए को छुपाने तब शिवे कहा थे आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए हो, आवाज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, तुम इतनी बढ़िया तकरीर सुनाई दी हो। तो मौलवी कहा थे तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मर्तबा कहा या अली या अली या अली या अली, 1000 मर्तबा मैंने कहा। तो शिव कहीं तब का हुआ, कहीं जब 1000 मर्तबा मैंने अली अली कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तो शिव कहते हाय हमार लोगन जिंदगी गुजर गई आली आली कहत कहत नहीं आया, तू आज रात में कहे आज रात में तेरे पास आएगी। मौलवी कहते हमरे नसीब के बाद। लेकिन फिर कब हुआ, कहा हजरत अली आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्यों बुला रहा है। तो मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल। जैसे मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक में लीला अंदर गया मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जो चाहो तकरीर सुन लो, जो चाहो मसला पूछ लो। और पहले से मौलवी मौलाना उराबे करे। तो शिवे कहते हाँ हमार लोगन जिंदगी गुजर गई आली कहत कहत अली नहीं आए, और तू आज कहे आज रात में आएगी तेरे मुँह में थूक दीन, कहीं हमारे नसीब के बाद। तो शिवो ने कहा भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, जब जिंदगी गुजर गई अली कहते कहते अली नहीं आए तो अली का थूक हम लोग कहाँ पाएंगे। तो आपका हाथ जोड़ते हैं, आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो क्या ऐसे थूक दे कहीं तब। तो मौलवी कहते एक मुंह में थूका 100 रुपया ले। शिवे कहा था यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भाई एक शिवा आगे बड़ा 100 के नोट दी मुंह खोलिस तो के मुंह में मौलवी थूकिन, वह दूसर का शिवा बड़ा वह 100 रुपया दी हो के मुंह में थूकिन। बस शिवों की लाइन लग गई, 100 रुपया डाल चले जाए मौलवी थूक चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थूकिन मौलवी। और जब मर थुकाए थुकाए चले गए तो मेहरुआ उन्हों के तो बहुत शौक होता है, उन्हों आए आए के मुंह आवे लगे, उन्हों के मुंह में मौलवी थुक्केला 100 के रुपया पावत रहे। अल्लाह जाने के मुंह में थूक कहाँ से आता हो। 100 रुपया मेहरवा डाल उनके मुंह में थूके बात है अखा थू ऐसे करे, थुक्कत थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के औरतों के मुंह में थुक्का मौलवी ने। और जब सब थुकाए थुकाए चले गए और रुपया के ढेर लाग गया मौलवी के कमरा में, तब मौलवी तन्हाई बैठे तो सोचे लगे कि यार हम इनसे बतावा है कि अली हमारे मुंह में थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना बन गए, अभी हमसे सब थुकाए के गए हैं जान पई है ना कुछ, तो सवेरे तो पोल खोलेंगे। बराते में यह मौलवी रुपया गठरा बांधी न भागे,
भागत 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 गांव पहुंचे। घरे पहुंचे, दरवाजा खड़बड़ाइन तो मौलवियन कहा था को आए रे, कहीं मौलवी हुई रे, दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोली तो मौलवी गठरा पटकिन, तो मौलवियन कहा थे माँ का भल्ला है रे, का है रे। मौलवी कहा थे रुपया हो और का है रे, खोल। जब मौलवियन खोलिन तो मैं रुपया ही रुपया। तो मौलवियन के दिमाग काम नहीं करेगा, हाँ कहाँ चुराए लाए रे, कि घर से उठाए लाए रे तो रुपया रे। मौलवी कहा थूक के कमाई हुए रे। मौलवियन कहे सही बताओ कहाँ चुराए लाए रे। तो मौलवी कहा तू नमनी है रे, ये थूक के कमाई हुए रे, ले चल काबा में घुसेड़ दे रे, कसम खवा हुआ कसम खा ले रे, थूक के कमाई हुए रे। जब मौलवी काबा में कसम खाए तैयार होएगा तब मौलवियन मान गई। वही दिन से मौलवियन पैर दबावे मौलवी के कहा हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता असर है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि इंसान जब बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। तो या अली अली कहने वाले बहुत हैं, या हुसैन कहने वाले बहुत हैं, लेकिन हकीकत में या हुसैन या अली कहने का हक वही रखता है जिसकी नमाज़ें न छूटे, जिसके चेहरे से दाढ़ी न बने। ऐ नौजवानों अपने चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। जरा बंबई के मेमन के बच्चों को देख लो, जाते होगे आप लोग, यहाँ 10 बीघा जमीन है, वत्ते में बौरा जाते कि हमरे तो जमीन है, 3 लाख 2 लाख कमा ली, वत्ते में बौराई। अंग्रेजों का तौर तरीका, बंबई चले जाओ वहां मेमनों को देखो, मेमनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है मुसलमानों। सैयद या सैयद के बाद मेमन, और मेमन के बच्चे अजान होगी काम अपना करेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, और जब अजान होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह जुब्बा पहन के टोपी लगा के मस्जिद में आते हैं, दाढ़ी पे कभी कैंची नहीं लगाते मेमन के बच्चे। तो देखो तो देखने में लगता है कि ये कोई कारोबारी नहीं है, किसी मदरसे के आलिम है जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। दौलत भी बेपना, हुस्न भी बेपना, अमल भी बेपना। आज हम इतने हमारे नौजवान बच्चे इतना बिगड़ गए कि दाढ़ी रखाने में शर्माते हैं। ऐ लोगों, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी पहले, आप लोगों ने सुना होगा। अब अंग्रेज हिंदू और मुसलमान सबको सताते थे, तो हिंदू मुसलमान ने मिल करके अंग्रेजों से जिहाद किया, अंग्रेजों को भगवाया। उस जिहाद में सबसे ज्यादा मौलाना लोग थे, 16,000 आलिम उस जंगे आजादी में शहीद हुए थे। 16,000 आलिमों को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। उसी में एक मौलाना थे, मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी, मुरादाबाद के रहने वाले मौलाना किफायतुल्लाह। अंग्रेजों ने शहीद उन्हें नहीं किया, फांसी दिया। जब फांसी के फंदे पे लेके गए मौलाना किफायतुल्लाह को, तो अंग्रेजों ने पूछा था किफायतुल्लाह आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू है, कोई ख्वाहिश है? तो मौलाना किफायतुल्लाह ने ये नहीं कहा था कि हाँ आखिरी वक्त है, मेरी बीवी को बुला दो मैं देख लूं, मेरे बच्चों को बुला दो मैं देख लूं, या मुझे पानी दे दो पी लूं, बल्कि आखिरी वक्त हजरत मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने कहा था कि अंग्रेजों आखिरी वक्त है, मुझे 2 शेर कहने की इजाजत दे दो, मैं कुछ शेर कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। तब मौलाना किफायतुल्लाह ने कहा था कि अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो इसलिए कि तुम दुनिया में हमेशा रहोगे, सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। आज हम जा रहे हैं, कल तुम्हें भी जाना है। ये ना समझो कि हमें फांसी दे के तुम हमेशा हमें दुनिया में रहोगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। बहुत अच्छे, सुभान हम अल्लाह, सब मुसाफिर हैं, दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं। सुभान हम अल्लाह। सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे। वो बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहा था कि तुम शाही महल में बैठकर, गद्दों पे बैठ के बढ़िया लिबास पहनकर तुम फख्र कर रहे हो। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। कहने सुभान अल्लाह। आज हम लोग भी तो नाज करते हैं, बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन लियागा तो चला जाते, वही देखा जाते, चाहे आगे गढ़ा में यहाँ भरा जावा जाए। बहुत से लोग बढ़िया बढ़िया पैंट बुशर्ट पहन लिए तो वही पितराने घूमत है। हमारी माँ बहने कहूँ गरारा पाएगी तो वही पहन के तक ताने चला था, लागत है इंसान न कोनो आंधी तूफान होया हो तब उड़ा लेगी। बता, ये नाज का लिबास नहीं है। और बहुत से तो इतना गरू गरारा खरीदत हैं कि खुद नहीं पकड़ पाओ थे तो दू मेहरुआ यहाँ से पकड़ के चले, एक मेहरुआ हर एक मेहरुआ। बताओ वही में को पंजा फंस जाए गिरो तो थू थू रही जाए। बताओ क्या हाल है। मेरी माँ बहनों, ये गरारा भी इस्लाम में बेहतर लिबास नहीं है, इसमें घमंड भी है और इसमें फजूल खर्ची भी है। फजूल खर्ची करना भी शैतान की आदत और घमंड करना ये भी इंसान की खसलत नहीं है। याद आए मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हें घमंड ना हो। लिबास वो पहनो जिससे तुम्हारी शर्मो हया बरकरार रहे। लेकिन आजकल बहुत सी हमारी माँ बहनें नकाब पहनी है, उसके बाद कमर में यहाँ पट्टा बने रस्सा लागत है कि डाकू है, को डाका डाले जाते हैं कमर में रस्सा बांध करके। क्यों? कितना खराब लगता है। आप बुरा न मानो, देखते होगी किसी औरत को अगर कमर में पट्टा बांधे है नकाब के ऊपर से, कितनी खराब लगती है, बेहया बेशरम। इस्लाम ने नकाब किस लिए इजाद किया? ताकि तुम्हारे जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा कोई न देख सके। लिबास अल्लाह ने किस लिए दिया था? इसीलिए दिया था। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारी हया बरकरार रहे, तुम्हारी जीनत बरकरार रहे। लेकिन अफसोस है कि आज हमने वो लिबास छोड़ा। इसलिए कहने वाला कहता है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी फांसी पे जाते जाते दुनिया वालों को सबक दिए थे कि लोगों, एक न एक दिन यहाँ से जाना है, किसी को रहना नहीं है। इसलिए 4 दिन की जिंदगी मिली है, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नमाजों को अदा कर लो, अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें आप में बड़ी कमी आ चुकी है। आज ये जलसे होते, इसमें भी बहुत से लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? कहते जत्ता मौलाना बताइए हैं होता तो हम जानते हैं। बोलो, कहते कि नहीं, 1-2 किताब अगर पढ़ लागत है तो लागत है कि अब इनके इल्म बिल्कुल लबराएगा। लेकिन आए लोगों, याद रखो, हुजूर ने फरमाया है कि 2 भूखे ऐसे हैं जो कभी आसूदा नहीं होंगे। हुजूर फरमाते हैं, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला यशबा जाइयानी ला यशबान। हुजूर फरमाते 2 भूखे ऐसे हैं जो कभी आसूदा नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन? जाइउल इल्मी, इल्म का भूखा। जो इल्म का भूखा होगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा, जिंदगी भर इल्म की तलाश में रहेगा। इसीलिए बताया गया कि इल्म कितना हासिल करें। हुजूर फरमाते एक हदीस में, उतलुबुल इल्मा, ऐ लोगो इल्म को हासिल करो, मिनल महदी,
माँ की गोद से लेकर इलल्लाहदी कब्र तक, कि जब तक कब्र में न पहुंच जाओ तब तक दीन हासिल करते रहो। इल्म की तलाश करो, इल्म को तलाश करो, माँ की गोद से तलाश करना शुरू कर दो। कल की माएँ थी जिनकी गोद से इल्म हासिल होता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कल बच्चों को माँ की गोद से इल्म मिलता था, और आजकल माँ कैसी है, जहाँ लड़का रोवेला तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद। कलमा याद है नहीं, अगर कहो कलमा पढ़ो तो मौसम ना ही याद है। अगर सिखाओ कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, जबाने ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो। जिंदाबाद कलमा नहीं याद, जिंदाबाद। दरूद नहीं याद। कल की औरतें अपने बच्चों को दरूद की थप्पियां दे के सुलाती थी, और आजकल की औरतें जहाँ लड़का रोए लगी वो उठाई बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा ले। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लिया, न कोनो के आज तक खिताब हम पावा, न के कोनो मास्टर पावा, न मौलवी पावा, अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया है। और थोड़ा छोट मोट न इतनी लंबी कहानी पढ़ते हैं। हम तो देहात के रहे वाले सुना करी थे, बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए कहानी बिलैया खाई छू तब फूंक छोड़ा। बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी अति बड़ी चूड़ीलिन है झूठी। बताओ कहा था खीर बनावा सब घर खाए कहानी बिलैया कैसा है। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया देख नहीं पावा, रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावा। सास ससुर भूखन मरे और खीर कहानी बिलैया खाए। तो जब महतारी इतनी बड़ी फराडीन तो लड़का फराडी न बनी तो कबली बनी। तो कह जइए मदरसा पर मौलवी मौलाना सवार हुई है कि मौलवी साल भर होगा हमने लेकर 12 नहीं खत्म बाबा, बहुत चर्बी आएगी, तुम पढ़ाओ तढ़ावत नहीं हो, तुम्हारे बिस्तर यहाँ से गोले हुए वाला है। अब बताओ मौलवी बेचारा कस के पढ़ाएगा। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, ऐ लोगों इल्म हासिल करो, इल्म का तलाश करने वाला उसका पेट कभी नहीं भरेगा। इसीलिए आजकल लोग बूढ़े हो जाते और उनको दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। एक जगह तकरीर करे गए, एक आदमी हमका मोटरसाइकिल पर बैठा चला, ट्रेन से उतरे, मई जुलाई का महीना था, पसीने से कपड़े डूबे हुए थे। जब मोटरसाइकिल चलाई तो बड़ी ठंडी हवा लगी, मुझे बड़ा सुकून मिला। लंबा सफर रहा है तो हम कल ऐसे कुछ बातचीत करी, वरना कहीं कि आँख ही लग न जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए थे, तकरीरें रही जाए। तो उसका हम बुलकारे लागे रास्ता में, हम कहें भैया कहाँ रहा था, कहीं मौलाना साहब शिवपुरी रही थे। हमका का नाम है, तो कहीं झुल्ला, तो हमका झुल्ला असली नाम का, कहीं मौलाना साहब यह नाम है। तो हम कुछ खड़बड़ाने, हम कहीं मामला है गड़बड़। तो हम पूछन भैया तुम किसकी उम्मत में हो, जब कहीं नाम यह है तो हमका किसकी उम्मत में हो, तो कहे का मौलवी जाने हमें नहीं पता है। तो हम चुप ही गए। अब वहाँ पहुंचे तो हम बैठे तो एक आदमी चाय लेकर के आया, मुझे दिया। मैं अफसोस में बैठा था तो चाय लाने वाले ने कहा हजरत चाय पियो, काहे अफसोस में। हमने कहा यार वो कैसा आदमी है यार। उससे हमने पूछा तुम किसकी उम्मत में हो, तो कहा था मौलवी मौलाना जाना है। तो कहने रे हजरत तू के पीछे का है, पड़े जाहिल आदमी का कहा पता। हम कहा अच्छा तुम बता तुम की उम्मत में हो। कहने रे हजरत चाय पियो, आपसे बाहर थो रहो, चाय पियो बताओ। जवान हो गए लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। क्यों? इल्म की कमी। इसलिए लोगों इल्म तलाश करो। अल्लाह मौका दे दे तो इमाम के पास बैठो,
अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, ऐ मेरे बंदे तो उसके पास बैठ जो सुबह वो शाम अपने रब को पुकारा करता है। वाह सुभान जो अल्लाह अपने रब को याद करते उनके पास बैठा करो। जब उनके पास बैठा करोगे तो रब के पुकारने का जज्बा तुम्हारे दिल में भी बेदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज के इंसान सुबह उठी वो पहुंच जाए प्रधान के हुए दलाली करेगा, वैसे हैं। 1 घंटा दलाली करी और बाद में मिली का एक ठूर बीड़ी, एक बीड़ी पी के चला है। बहुत प्रधान दिल के धनी हो तो कोई एक चाय पियाई, एक बीड़ी खातिर 1 घंटा सुबह जाके प्रधान के दरवाजे पे दलाली कर रहे हो। ए लोग, अल्लाह तुम्हें टाइम दे तो मस्जिद के इमाम के पास बैठो, अजान देने वाले के पास बैठो। अजान देने वाला कितना खुश नसीब है। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुआविया फरमाते कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी बहुत अच्छी कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। कि अजान देने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन आज अजान सोचत है कि 5000 रुपये पर जिक्र रखे हैं इमाम, वही अजान दे। अगर कहूँ 1 मिनट देर सवेर होएगा तो फिर उनके खैरियत नहीं। आजकल देखा जाता है जवानी में नमाज न पढ़ी है, जवानी भर तो कहूँ कटहल चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ा जे है काखे लगी है, कोई काम लायक नहीं, तब नमाज पढ़े शुरू करी। अब ऐसे नमाजी 2 महीना मैहब अपने आप का वली से कम नहीं समझते। मस्जिद के इमाम पर सवार हुई जी, ये बुढ़ापन नींद तो आई ना। कहूँ 3 बजे रात की आंखें खुल जे पे पहुंच गई है मस्जिद में, मुलबी ओ मुलबी, आंखें न खुली तुम्हार, बहुत चर्बी आएगी और नींद तुम्हार नहीं खत्म होते, तुम्हार बिस्तरा गोले हुए वाला है। बताओ, वो बुढ़े को ये नहीं तौफीक है कि इस उम्र में हम थे तो हमें कितनी नींद आती थी। अरे आ गए हो खुदा के घर में, सबसे पहले आ गए हो तो इमाम के ऊपर मुसल्लत ना हो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने अपने घर में सबसे पहले हाजिरी अता फरमा दी है। वजू बना लो, वजू बना के अजान पढ़ दो। अजान पढ़ोगे जहन्नम से निजात का परवाना भी तुम्हारे लिखा जाएगा, और अजान की आवाज से तुम्हारा इमाम भी बेदार हो जाएगा, तो गीबत से भी बच जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज अफसोस है सारी हुकूमत इमाम पर है। लोगों, इमामों पर हुकूमत न करो। इमाम पर तुम हुकूमत करोगे तो नमाज पढ़ोगे, नूरे नमाज तुमको नसीब नहीं होगी। क्योंकि हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। ये अमीन है, जिम्मेदार है तुम्हारी नमाजों की। इनकी गीबत न करो वरना तुम्हारी नमाज सलामत नहीं रहती। इनकी इज्जत करो, अल्लाह कभी तौफीक दे। अक्सर मौलवी इमाम की तनख्वाह कम ही होती है, 5000 6000। मस्जिद बना दे हैं करोड़ों रुपया की, एसी लगाए दे हैं लाख के, और जब नमाज के लिए इमाम का रखिए तो कहें 3000 रुपया तो बहुत है, 5000 इमाम की कम से कम तनख्वाह होती है। लिहाजा लोगों, जब नमाज जुमा में पहुंचा करो तो चुपके चुपके इमाम को मुसाफा मिला के 10 रुपया दे दिया करो। अगर 10 रुपया हफ्ते में तुमने दिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और 10 इमाम पा जाएगा तो उसके बच्चों के लिए एक गुजारे का सबब पैदा होगा। 10 रुपये में क्या होता है? हफ्ते में जुमा पढ़ो और इमाम से मुसाफा मिलाओ, 10 रुपया दोगे, अल्लाह भी राजी होगा, और इमाम के मुंह से दुआ निकलेगी तो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाजें पढ़ो, इल्म हासिल करो, और अपने बड़ों की कदर करो। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि आज देखो, हम मिलाद पढ़ने लगे तो हमें घमंड हो जाता, कोई नात पढ़ने लगा तो उसको घमंड हो जाता, कोई हज कराया तो हाजी को अपने हज पे नाज हो जाता। लेकिन हजरत अली की जिंदगी से हमें सबक लेना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के एक थे मोहम्मद बिन हनीफा।
उन्होंने एक दिन हजरत अली से कहा कि अब्बा, हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है नबियों के बाद? तो कहा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। कहा फिर उनके बाद? कहा हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु का। कहा उनके बाद तो फिर आपका नंबर है, आप सबसे बड़े हैं। तो हजरत अली कहते नहीं नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में एक मुसलमान हूँ। हजरत अली का जुमला देखो, जैसे आप सब बैठे हो ऐसे कहते हैं कि आम मुसलमानों में से मैं एक मुसलमान हूँ। ये हजरत अली के इनके सारी, जबकि इल्म इतना कि हुजूर ने फरमाया कि अली इल्म के दरवाजा है। इसीलिए एक दफा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार, इंसान की शक्ल में आए हजरत अली के पास और कहने लगे, अली सुना है तुम्हारे नबी ने कहा है कि तुम बाबुल इल्म हो, इल्म के दरवाजा हो। हजरत अली कहते हाँ, मेरे नबी ने मेरे बारे में फरमाया है। तो हजरत जिब्रील आए थे इंसान की शक्ल में। अच्छा तुम्हारा इल्म अगर इतना है तो ये बताओ कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसान की शक्ल में सामने खड़े हैं और कह रहे हैं अगर तुम बाबुल इल्म हो तो बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो हजरत अली शेर खुदा ने एक निगाह ऊपर डाला, फिर एक निगाह नीचे डाला, फिर एक निगाह दाहिने डाला, फिर एक निगाह बाएं डाला। उसके बाद उनका गट्टा पकड़ लिया, कहा खुदा की कसम जिब्रील तुम ही हो। तो कहने लगे कैसे? कहा मैंने आसमानों में निगाह डाला, सातों आसमान देखा, अर्श देखा, जन्नत देखा, सब देखा, जिब्रील वहां नहीं है। नीचे देखा तो सातों तबक में जिब्रील नहीं है। मशरिको मगरिब में देखा जिब्रील कहीं नहीं है। जिब्रील इस वक्त कहीं नहीं है, जिब्रील तुम ही हो। तो जिब्रील मुस्कुरा के कहते हैं खुदा की कसम तुम्हारे नबी ने जो फरमाया बरहक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम इल्म के दरवाजा हो। इतना बड़ा इल्म हजरत अली शेर खुदा का, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। फिर भी कहते हैं मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। जिंदाबाद और जिंदाबाद। आज हमें थोड़ी थोड़ी सी बातों पे घमंड। इसलिए लोगों, अल्लाह कुछ दे दे तो घमंड न करो, किसी लायक बना दे तो घमंड न करो। बस एक बात और कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, जरूरी है वो। देखो आज हम और आप किसी के घर मेहमान बनते हैं, मेहमान के दर्जे अलग अलग होते हैं। अगर गरीब आदमी का मेहमान है तो अपनी गरीबी की हालत में पैदल आता है या साइकिल से चल के आता है। बड़े आदमी के घर में मोटरसाइकिल से, विधायक के घर में 4 पहिया से, मंत्री के घर में प्लेन से। बोलो ऐसे होते कि नहीं होते? मेहमान मेजबान के हिसाब से उनके दर्जात बड़े होते हैं। आज अगर कोई प्रधान के मेहमान बन जाए तो फूले नहीं समाते, विधायक के यहाँ पहुंच जाए, कुर्सी बैठक पा जाए तो यार बाहर देखे कोई हमका देख ले, विधायक यहाँ बैठे हैं। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? लेकिन खुश नसीब हैं 3 लोग। हुजूर फरमाते हैं वफदुल्लाहि सलास, 3 लोग ऐसे हैं जो दरबारे इलाही के मेहमान हैं। अल्लाह के मेहमान 3 बंदे बोले जाते हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान। कौन कौन? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल मुजाहिदो, जिहाद करने वाला इंसान खुदा के दरबार का मेहमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिहाद, आप लोग सोचिए अब कहाँ जिहाद है, कहाँ चले जाए की का मारी मर गई। लेकिन जिहाद उस वक्त था, आज भी जिहाद है। आज कैसे जिहाद है सुनो, हर घर में एक औरत जिहाद कर सकती है, मर्द जिहाद कर सकता है। जिहाद का मतलब सुनो, हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। जिहाद का मतलब सुनो, इस्बागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। बहुत से लोग जाड़ा में कौन भी वजू बनाओ थे, लोटम पानी ले तो कैसे नहीं है तो कैसे ऐसे कह के वजू करो तो कि तेल लगाओ तो। आदमी तेल लगाता है इस तरीके से, वजू नहीं पाया जाता जब तक कि आप पानी बहाओ ना। इस मुकम्मल वजू बनाना सख्त ठंडक में। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं वकसरतुल खताई इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना।
और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं व इंतज़ारुस्सलाति बअदस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज का इंतजार करे तो ये तीन काम करने वाला नबी फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ मेरे उम्मतियों ये तीन काम तुम्हारे लिए जिहाद है, तुम अल्लाह की नजर में मुजाहिद हो। और मुजाहिद दरबार इलाही का मेहमान होता है, इसलिए मस्जिदों में आना जाना रखते। एक हदीस में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बशिरुल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी, अंधेरी रातों में मस्जिदों में जाने वाले लोगों को खुशखबरी दे दो बिन्नूरि ताम्मी यौमिल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। जो अंधेरी रातों में भी चलकर मस्जिदों को आबाद करेंगे तो दरबार इलाही के मेहमान बनो। मेहमान तो कई मेर होते, कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं तो हटक नामे नहीं लेते, पड़े रहा था 10-10 दिन तक, बढ़िया बढ़िया खवावे लागो इज्जत करे लागो तो जाए नामे नहीं लेते। जैसे एक आदमी था, एक रिश्तेदारी में जाता था, वहाँ बढ़िया बढ़िया खाए पावे तो हुए जाए परा रहे, 10-12 दिन रुके तक जावे घरे और दूसरे दिन फिर भी अगले के फिर हुए पहुंच जाए, फिर परा रहे। वो मियाँ बीवी बेचारे खिदमत करत करत हो गया आजिज। तो एक दिन दोनों सल्लाह के इनके आए, जब देखो तो ये झोला लिए ठाड़ रहा था, इसे कैसे फुर्सत मिले। दोनों मशवरा के इनकी कुछ ने अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मुहाला देखी तो भाग गई। पिलान बन गवा, इत्तेफाक से बेग लेके जैसे घर में आवा वैसे मर्द मेहरुआ, वो मेहरू के बर्तन उठाओ, कुछ खड़बड़ान में मर्दवा कुछ कही, बाबा कुछ बोली, वो दोनों में धीरे धीरे तू तो मैं होते होते पे मारपीट चालू। जब मारपीट चालू और रतिया रोवे लग, जब रोवे लग तो मेहमान सोचे इसकी का बते ना हम आए हुए नहीं, मारपीट हो। शर्म लाग के वो उठाई झोला निकल गया, जैसे निकला वैसे तो रतिया जो रोवत रहे दौड़ी और झट से दरवाजा बंद की, और बंद करे के बाद कहते अल्लाह का अपने आदमी से कहा था अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई। तो मर्दवा कहा था देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी। और रतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू एक को नहीं गिरे। तो मेहमान बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं है, दरवाजा खोलो, गए हमू नहीं। ऐसे ऐसे मेहमान हुई हैं तो कहां तक कोई इज्जत करे, ऐसे लटे मेहमान हैं। मेहमान बनो तो दरबार इलाही के मेहमान बनो, अल्लाह के मेहमान बनो। 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं, नंबर 1 पर मुजाहिद है, दूसरे नंबर पर अवल हाजू, और हज करने वाला हाजी भी दरबार इलाही का मेहमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी का दर्जा बहुत बड़ा है। हदीस में है कि एक हाजी तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाए। लेकिन कौन हाजी? वो हाजी जो हज करने के बाद नमाजें न छोड़े, वो हाजी जो हज करने के बाद गुनाह से बचे, वो हाजी जो हज करने के बाद किसी की बिटिया बहन न तकाए, वो हाजी जो हज करने के बाद किसी की बेईमानी न करे, तो ऐसा हाजी जन्नत में जाएगा और अपने साथ 400 लोगों को लेके जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के हाजी अल्लाह रहम करे, दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजा पे एक अंधरा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, तो अंधवा कटोरा दे दी जामे मस्जिद के दरवाजा पर, और जब नमाजी निकले लगे तो अंधवा मांगे लगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो बेचारे निकले अठन्नी चवन्नी डाले चले जाए, जब खन्न खन्न बोले तो अंधरवा दुआ करे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डारे के जो उन कटोरा में रहे बटोरे लगे, भरे लगे पंजामा। अंधवा जान गया कि कोनो बजाय डारे के उठाए लिए जाते, वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है हाजी भैया छोड़ दो। तो चौंका कैसा है, यू अंधा कस के जान गया कि हम हाजी हैं,
तो पूछिन कि यार अंदरा तू कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंदरवा कहा थे हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ आजकल हाजी इस तरह हो गए जहां हज कह के आई है वह बेईमानी करे शुरू। अल्लाह अल्लाह। ऐ हाजियों तुम्हारा दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंद किया, बहुत बुलंद तुम्हारा दर्जा। हाजी दरबार इलाही का मेहमान होता है और दरबार इलाही का मेहमान बनने के बाद वो बेईमानी करे, दूसरे हक को मारे। हज करो तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे हज को कबूल कर ले। आमीन आमीन। लेकिन अगर पैसा नहीं गरीब हो तो हज के बड़े तरीके। हुजूर फरमाते मन नजरा वजहल वालिदैन नजरत रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहमत की निगाहों से देख लिया फकतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो उसके लिए अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब लिख देता है। तो इसलिए गुजारिश है आपसे कि अच्छे बनो, आज आपस में मोहब्बत किया करो। देखो मोहब्बत का एक जरिया इस्लाम में बताया गया। आज फलाने कहा था फलानवा हमसे बहुत जलत है, फलानवा हमसे बहुत हसद रखता था, ये हसद जलन कैसे दूर होगी? हुजूर फरमाते तहादू, ऐ लोगों हदिया भेजा करो। हदिया गोश्त बने तो एक कटोरी में एक बोटी थोड़ा शोरवा निकाल के पड़ोसी के घर भेज दिया करो। खीर बने तो थोड़ी सी खीर भेज दो, जर्दा बने जर्दा भेज दो। हुजूर फरमाते तहादो, हदिया भेजा करो। क्यों? लियन्नल हदियता तुज़हिबु हर्र सदरी, इसलिए कि हदिया ये दिलों की जलन को दूर कर देती है, दिलों के हसद को दूर कर देती है। तुमने एक कटोरी शोरवा अपने पड़ोस के घर में भेज दिया, पड़ोसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी कि मेरा पड़ोसी कितना अच्छा था कि मेरे बच्चों के लिए खीर भेजा है, मेरे बच्चों के लिए सालन भेजा है। लोगों हुजूर के फरमान पे अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, आज लोग मुकदमा कर देते हैं, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? फकुल असीरा, कैदियों को रिहा कराया करो। और आज हम लोग अगर पुलिस के दलाली कह के कोई कहीं जेल करा दिया तो मोछे ताव फेरा जाता है कि फलन वक्त तो अंदर करा दिया। अरे मुसलमान हो गए तुम जेल भिजवा रहे हो? तुम्हारे पैगंबर क्या फरमाते हैं? फकुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ। कोई चला गया तो रिहा कराओ, तुम भेज रहे हो, मुकदमा कर रहे हो। ए मुकदमा करने वालों, ए जेल में अपने भाइयों को भेजने वालों, कल कयामत के दिन तुम अपने नबी को क्या मुंह दिखाओ? नबी फरमाते फकुल असीरा, कैदियों को रिहा कराओ। वतईमुल जाइआ, भूखे को खाना खिलाओ। ऊदुल मरीजा, बीमारों की इयादत करो। आज पड़ोसी बीमार है तो तुम सोचते हो सार और मरे, और सार का आंखें बिस्तर पर, ये कहते हो बीमार की इयादत करो। हदीस में है कि कयामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ देगा। तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, तो हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो कहे अल्लाह तू कब बीमार हो? तो अल्लाह कहेगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर तू वहां देखने जाता तो मैं मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला जब हम किसी बीमार पड़ोसी को देखने जाते हैं तो खुदा का दीदार हमको हासिल होता है। इसलिए लोगों आपस में भाईचारे की बनाओ। दुआ है कि अल्लाह जलसे को कबूल करे।